नमस्कार। आज संभव ज्योतिष के माध्यम से हम बात करेंगे हस्तरेखा और उससे जुड़े विषयों को लेकर। सामुद्रिक शास्त्र वैदिक परंपरा का एक हिस्सा है, जिसमें चेहरे, हाथ और शरीर के लक्षण, अध्ययन और विवरण के बारे में बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्र एक संस्कृत का शब्द है, जिसका अनुवाद मोटे रूप से शरीर की विशेषताओं के ज्ञान के रूप में किया जाता है। अक्सर वैदिक ज्योतिष में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह ज्योतिष और हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित है। सामुद्रिक शास्त्र का नामांकन समुद्र ऋषि द्वारा इस ग्रंथ को प्रचारित करने के कारण किया गया। ऐसा माना जाता है कि समुद्र ऋषि का भविष्य कथन इतना सटीक निकलता था कि उनके उपरांत विद्वानों ने समुद्र के वचन की साक्षी दी जाने लगी। इसमें हस्तरेखा का अध्ययन उन युगों से भाग्य बताने वाला सबसे भरोसेमंद विज्ञान रहा है, जब लोगों को अपने जन्म के विवरण तक पहुंच नहीं थी। यह ज्योतिष का ज्ञान केवल राजाओं या विशेष अधिकार प्राप्त लोगों तक आरक्षित था। हस्तरेखा शास्त्र या पामस्ट्री हाथों पर रेखाओं या चिन्हों के आधार पर किसी व्यक्ति के भविष्य या अतीत का अनुमान लगाने की एक सटीक कला मानी जाती है। हस्तरेखा में हाथों के आकार और बनावट का भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसका वेदों और वैज्ञानिक प्रासंगिकता से क्या संबंध है, जिसे आज हम जानेंगे निपुण से इस सत्र में। निपुण का जन्म एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ है। व्यवसायिक रूप से मार्केटिंग पेशेवर हैं और गूढ़ विषय में आपकी गहन रुचि है। हस्तरेखा, शकुन शास्त्र, लक्षण शास्त्र और ज्योतिष में आपका महारत है और इस विषय को आधुनिक रूप से आप जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। मैं अपनी टीम में श्री धर्मनारायण शर्मा जी के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको ये माइक हैंडओवर करता हूं। आप अपने अनुसार हमें हस्तरेखा के बारे में, इस विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां दीजिए। निपुण जी। टू बिगिन विद धन्यवाद राजदीप जी। और चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू सर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पामिस्ट्री पे। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया सर। मैं उसी में पामिस्ट्री का जो साइंटिफिक, स्पिरिचुअल और बेसिक ओवरव्यू है, जो लिमिटेड टाइम स्लॉट पे मैं दे सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं तो कोई भी इस तरीके का अगर जो स्पिरिचुअल साइंस है, सबसे पहले मैं जो मेरे इष्ट हैं, आराध्य हैं, भगवान शिव को मैं समर्पण करूंगा। हर एक फील्ड से और एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक स्पेसिफिक गॉड डीटी होते हैं। तो जैसे हस्तरेखा में देवी पंचांगुली इस पे निवास करती हैं, तो देवी पंचांगुली की कृपा शायद मेरे पे होगी कि मुझे अच्छे अच्छे टीचर्स मिले और रिसर्च का, इस पे अपनी लाइफ को डिवोट करने का, और ऐसी मेरे को पहचान मिली। मेरा ट्रू कॉलर में भी जो मेरा नाम रिफ्लेक्ट होता है, हस्तरेखा विशेषज्ञ रिफ्लेक्ट होता है, तो शायद देवी पंचांगुली की ही कृपा होगी। और साथ साथ मेरे भारतीय विद्या भवन के टीचर्स, मैं अपने जो मेरा भारतीय विद्या भवन का जो मेरा एक्सपीरियंस था टीचिंग का एज ए स्टूडेंट, तो मुझे साइंटिफिक और स्पिरिचुअल अलाइंड टीचर्स मिले, सबको मैं क्रेडिट दूंगा। और उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। राजदीप सर, मेरा जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा विजुअल है, तो मुझे इसलिए स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके जो अभी तक प्लेटफॉर्म पे टीचर्स आते थे वो डायरेक्टली वर्बली एक्सप्लेन करते थे, तो मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि थोड़ा मुझे सब्जेक्ट पे मुझे स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी सर। तो आई विल Please जस्ट go ahead. शेयर सर माय प्रेजेंटेशन। सर, कैन यू सी द स्क्रीन? सर, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? Perfect, perfect. ठीक है Please सर। go ahead. अब Yes. हाँ सर, अब हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो सर देखिए, पामिस्ट्री का डेफिनेटली सर ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल साइंस है, जिसमें इंडिया का यहाँ से काफ़ी योगदान है। अब देखिए सर, सबसे पहले अब अगर हमें इसको सिस्टमैटिक तरीके से समझना है, तो जैसे कि हम लोग तो बोलते हैं कि देखिए ज्योतिष हैं, उनको वेदों के नेत्र कहा जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम पूरा सिस्टमैटिक तरीके से समझें, तो हमारे पास वेदास का, तो आप जैसे बोलते हैं कि हमारे ऋषियों ने अपने को इतना प्योर बनाया था कि उन्होंने इसको एक ये श्रुति के द्वारा, मतलब उन्होंने उसको सुना था अपने उस दैट प्योरेस्ट एंड ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में। उसके बाद जनमानस तक उसको पहुंचाने के, उसके नियम के लिए चार वेदों को हमने छह वेदांगास में हमने इसके बारे में पढ़ा है। निरुकुट है, जिसको वैदिक वर्ड्स का उनके कान बोलते हैं। कल्पा है, शिक्षा है, व्याकरण है, छंद है। तो ज्योतिष, जिसको हम वेदों के नेत्र बोलते हैं। उसी से अगर आप इसके फर्दर और आप इसके बाइफर्केशन करते हैं, आप संहिता ज्योतिष तक पहुंचते हैं।
उसके बाद आप पहुँचते हैं अंग विद्या या सामुद्रिक शास्त्र, जिसके बारे में राजदीप जी आपने बहुत अच्छा एक समरी सिनॉप्सिस इंट्रोडक्शन दिया था। और उसके बाद देखिए ये जो अंग विद्या है, सामुद्रिक शास्त्र है, इसको भी आप 3 फर्दर पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं, जिसमें हस्त ज्योतिष एक सेक्शन है, पाद ज्योतिष जहाँ पे हम आपके पैरों की रेखाओं से भी हम इसको आप किसी के व्यक्तित्व के लक्षण, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनैलिटी की और होने वाले इवेंट्स की संभावनाएं हम लोग जान सकते हैं। और तीसरा होता है मुख ज्योतिष, जिसको हम लोग फेस रीडिंग भी बोलते हैं। पर आज का जो हमारा जो मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमारा डिस्कशन है, वो हमारा हस्त ज्योतिष में होना है। इसके बाद सर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। देखिए, अब जो अगर आप इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस समझना चाहेंगे, देखिए राजदीप जी, ये बात तो आप मानेंगे कि अपना भविष्य तो एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान का हमेशा उसका एक जिज्ञासा, क्यूरोसिटी रही है। और सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है वो होते हैं हमारे हाथ। तो हाथ में सबसे पहले हम लोग अपना भविष्य देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो ऋषि थे, उन्होंने इस चीज को पाया कि हमारे हाथ के जो विजिबल फीचर्स होते हैं, उनका हमारे जो कॉन्शियस माइंड है, हमारा जो सब कॉन्शियस थॉट प्रोसेस है, और जो सुपर कॉन्शियस इंट्यूशन ऑफ द स्पिरिट है, इसके आप हाथ के माध्यम से इन तीनों स्तर पे किसी की चेतना को समझ सकते हैं। तो कॉन्शियस माइंड मतलब जिस तरीके से हम रोजमर्रा के जीवन में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, गवर्निंग थॉट्स हैं, और साथ साथ ये जो सुपर कॉन्शियस है। देखिए, अगर आप पामिस्ट्री को सिर्फ भविष्य कथन के अलावा, फॉर्च्यून टेलिंग के अलावा अगर इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा कोई स्पिरिचुअल साइंस नहीं है। अब डेली बेसिस में देखिए, मुझे तो मेरा एक नियम है, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखता हूँ और एक मंत्र रिसाइट करता हूँ। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हम जो भी करते हैं अपने हाथों को देख के क्रेडिट देते हैं कि हाँ, ईश्वर ने मेरे को सक्षम बनाया तो मैं अपने हाथों से कर्म कर पाया। तो हस्तरेखा का अगर आप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देखने जाएंगे, तो ये हमारे ऋषियों ने समझा था, जाना था कि आप अपने चेतन, अवचेतन या आप सुपर कॉन्शियस लेवल पे आप अपने हाथ के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए सर, अगर हम लोग चलते हैं, आप पामिस्ट्री को अगर आपको एक स्पिरिचुअल स्केल पे समझना है, तो 3 गुणों पे पूरा आधारित है, सत्वा, रजस, तमस। अब देखिए, आप इसको किसी भी तरीके से ये 3 लेवल समझने बहुत जरूरी हैं। आप इसको चाहे मतलब जो हम लोग हिंदुइज्म में ब्रह्मा विष्णु महेश लेवल पे समझें, बॉडी माइंड सोल लेवल पे समझें, तो हमारे हाथ की भी जो 3 प्रमुख रेखाएं हैं, सत्वा रजस तमस लेवल पे समझें। हमारे हाथ के जो मतलब 3 जो 4 जो उंगलियां हैं, उनके जो 3 पोरवे हैं, जो ये फ्लेंजेस हैं, उसमें सत्वा रजस तमस लेवल पे समझें। और देखिए, मैं ये मतलब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म पे जितने भी हमारे ऑडियंस होंगे, वो इतने आध्यात्मिक होंगे, उनकी जो चेतना इस तरह की होगी कि वो इन 3 वर्ड्स को तो जानते होंगे कि सत्वा मतलब जो आपको एलिवेट करता है, जो प्योर है, जो ट्रांसेंडेंटल है। रजस जहाँ पे हम लोग एक्शन की बात करते हैं। और तमस मतलब जो हमें बाउंड करता है, यहाँ पे लेथार्जी, यहाँ पे लेजीनेस भी आ गई। अब देखिए, ये हमारा हाथ ही है, और ये 3 गुण हैं कि जिसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि आपकी जो चित्त, आपकी बुद्धि है, उसका सही इस्तेमाल वही है कि इस शरीर का इस्तेमाल ईश्वर की सत्ता को समझने के लिए करा जाए। तो ये 3 स्तर पे आप हस्तरेखा से जितना इसको समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि और कोई दूसरा ऐसा विज्ञान होगा जो आपको इतना कम लेवल पे, क्योंकि देखिए हर एक विज्ञान की, आप चाहे अंक ज्योतिष की बात करें, आप चाहे ज्योतिष की बात करें, हर किसी के अंदर सामर्थ्य हैं, लेकिन उनमें लेयर्स और उनमें डिटेल स्टडी काफी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हाथ की हस्तरेखा की बात करें, तो इन 3 स्तर पे अगर आप अपने ज्ञान को आधारित रखेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किसी भी जातक का जो चेतना का स्तर है, वो किस लेवल पे अभी है। इसके बाद देखिए सर, अगर हम आगे चलते हैं, तो देखिए अब जो अगर ये बात काफी बार मतलब डिस्कस करी जाती है कि हमारी हाथ की रेखाओं के हमें जो पैटर्न मिले हैं वो ऐसे ही क्यों मिले हैं। अब देखिए, हर कोई अपने टूल्स के हिसाब से बात करता है। अंक ज्योतिष से अगर आप पूछेंगे कि वो मूलांक या भाग्यांक यही स्पेसिफिक क्यों मिला है, ज्योतिष से पूछेंगे कि भाई आपको लगन ये कि स्पेसिफिक क्यों मिला है। तो देखिए, जो हम लोगों ने, जो मैंने अपनी सर रिसर्च में जो पाया है, अलग अलग एक्सपर्ट्स को पढ़ के, उनकी बुक्स पढ़ के, इसके आप 3 कारण ही एट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ डेफ़िनेटली, क्योंकि एक आध्यात्मिक साइंस है, तो इसका मतलब कि एक्वायर्ड कर्म, आपके पूर्व जन्मों के जो भी आपके कर्म थे, उसके अकॉर्डिंग आपको जीवन मिला है।
आपको जीवन की स्थितियां मिली हैं, वैसी शारीरिक संरचना मिली है, और उसी का अध्ययन आपकी हाथ की रेखाओं के माध्यम से करा जाता है। तो पहला कारण हम ये एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि पास्ट लाइफ डीड्स, आपके पूर्व जन्म के जो कर्म थे। दूसरा कारण बोला जाता है, डेफिनेटली इसमें जेनेटिक्स भी बोले जाते हैं, हेरिडिटरी भी बोले जाती है। देखिए सर, आप इसमें राजदीप जी, जैसे आपने खुद ज्योतिष में भी देखा होगा, आप एक ही परिवार के सदस्यों की कुंडली देखेंगे, आपको जरूर सिमेट्री मिलेगी। एक ही मतलब माता पिता संतान, आप कुंडलियां देखते हैं, उसी तरीके से यू विल बी सरप्राइज, मैंने एक ही परिवार के अगर आप सदस्यों के हाथ भी देखते हैं, आपको बहुत सिमेट्री मिलेगी। मतलब मेरे पास काफी बार ऐसा होता था कि जब मैं अपने कंसल्टेशंस में, जब मैं मेरे पास पूरा फैमिली आया करती थी, आप देखेंगे वहां पे मस्तिष्क रेखा में, जीवन रेखा में, या उनकी सूर्य रेखा में, शनि रेखा में, आप जरूर कुछ ना कुछ सिमेट्री जरूर पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट सर ये हो गया। और देखिए थर्ड पॉइंट आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें फीटल एनवायरनमेंट विच द मदर गेट्स एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन। तो उसमें ये भी होता है कि मतलब जो जब शिशु संतान जब गर्भ में होती है, तो माता को उस दौरान क्या वातावरण मिला, क्या माहौल मिला, उससे भी काफी कुछ निर्भर करता है कि आपको हाथ में किस तरीके की रेखाएं मिलेंगी। सर मैं आपको दोबारा ही कहूंगा, देखिए मैंने मतलब मैं तो ग्राफोलॉजी भी मैंने भारतीय विद्या भवन में ही एमिनेंट टीचर्स से पढ़ा है, जो मैंने कोर्सेज करे हैं। तो इतने बार ऐसा होता है कि देखिए आप अगर पाएंगे ना कि हाथ की जो रेखाएं हैं, आदमी का जो सिग्नेचर है, और उसकी कुंडली की जो चंद्र की स्थिति है, आप कहना कि सिमेट्री जरूर पाएंगे। ये सारी चीजें पैरेलल चलेंगी। तो सर ये हैं तीन पॉइंट्स कि हमारी हाथ की रेखाएं, काफी लोगों को जिज्ञासा होती है, तो इस तीन पॉइंट से शायद उनको गाइडेंस मिले। अब इसके बाद देखिए सर, अब हम आते हैं अगले पॉइंट्स पे कि अगर कोई ये पूछता है, और काफी बार जो स्केप्टिक्स होते हैं वो काफी बोलते हैं कि भाई हमें हस्तरेखा पढ़ने की जरूरत क्या है, इसका प्रिसाइज कितना, इसका मतलब कितने ऑब्जेक्टिव हैं जो फुलफिल कर पाएगा। तो देखिए इसके जो एडवांटेजेस हैं, जो मैंने अपनी लिमिटेड टाइम की ईयर्स की रिसर्च में जो मैंने पाई है, मैं ये पॉइंट्स लिख पाया। सबसे पहली चीज ये है इसका एडवांटेज हस्तरेखा का, कि आपको स्नैपशॉट पर्सनालिटी एनालिसिस देती है। देखिए जो हमें अगर किसी का सोचने समझने का तरीका देखना है, व्यक्तित्व देखना है, ज्योतिष में हम लगन देखते हैं, पंचम भाव को देखेंगे, चंद्र को देखेंगे, चंद्र का नक्षत्र देखेंगे, उसके पदा देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए अगर आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे, मतलब ऐसा होता है, ऐसे भी होता है कि इंटरव्यू के लिए भी जाओ, लोगों से मिलो, किसी से दोस्ती करो, हाथ हिलाते वगैरह गलती से भी अगर मस्तिष्क रेखा दिख जाए तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि अरे सोचता कैसा होगा। अब आप देख लीजिए, जैसे मस्तिष्क रेखा आपके सोचने समझने के तरीके को बताती है। मैं कल परसों की दिन का मतलब एनालिसिस कर रहा था, उनका चंद्र जैसे कि जल तत्व की राशि का है, चंद्र बिल्कुल मीन का है। तो मतलब वो कुंडली, जो चीज आपको कुंडली में चंद्र की स्थिति बताएगी, वो आपको कहीं ना कहीं आप उनके हाथ को एक नजर में आपको पता चल जाएगा, इंसान सोचता कैसा है, इसका स्वास्थ्य कैसा है, क्या इस पे भरोसा करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता। तो इस लेवल पे स्नैपशॉट पर्सनालिटी एनालिसिस में ये जो हस्तरेखा है ये बहुत एक्यूरेट है। देखिए सर मैं ये जरूर बोलूंगा कि भविष्य कथन और भविष्य आपका एज पर द प्रिडिक्शन होने में बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, लेकिन आप कम से कम किसी का पर्सनालिटी, व्यक्तित्व तो किसी भी साइंस से और खासकर पामिस्ट्री से एक्यूरेटली बता सकते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ऐसा सोचता है। पॉइंट नंबर टू है सर, देखिए अब काफी बार ये भी होता है कि लोग जब मैच मेकिंग की बात करते हैं, तो वो चाहे आपको मतलब शादी किसी से करनी है, या आपको बिजनेस में मतलब पार्टनरशिप करनी है, कोई इंप्लॉय रिक्रूट करना है, हायर करना है। देखिए जब हम मैच मेकिंग की बात करते हैं, इसमें भी पामिस्ट्री, और ये तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब किसी के पास बर्थ डिटेल्स नहीं है। तो सोचने सबसे पहली चीज तो है लोगों को, भाई दो इंसान की एक विवाह के बंधन में बंधना है, उनकी सोच मिलनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य के फैक्टर्स, उनके करियर। एक इंसान ने पता चले बहुत ज्यादा सफल होना है, लेकिन उसकी सफलता में क्वेश्चन मार्क क्या है कि उसका जो पार्टनर है, उसकी जो इमेज है पब्लिक में बहुत क्वेश्चनेबल है। तो आप मैच मेकिंग में भी हस्तरेखा बहुत इफेक्टिव टूल काम कर सकती है। अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ, इट रिमूव्स द डिपेंडेंसी ऑन द बर्थ डिटेल्स। देखिए सर काफी बार क्या होता है कि मतलब जब मतलब लोगों के पास अपना जन्म का समय ही नहीं होता, या गांव का जन्म है उस समय मतलब मतलब स्कूल में एडमिशन के बाद कुछ और डेट लिखा दी थी, अब असली डेट ही नहीं पता। तो यहाँ पे ये भी होता है कि काफी कुछ चीजें हम पूरी तरीके से, देखिए एस्ट्रोलॉजी से वो दोनों साइंस अलग अलग हैं, हम उनसे कंपीट नहीं कर रहे, उसको रिप्लेस नहीं कर रहे, लेकिन हाँ उन सारी स्थितियों में जहां लोगों के पास अपनी बर्थ डिटेल्स एक्यूरेट नहीं होती, उस सारी स्थिति में हस्तरेखा एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव आपको देती है। इसके बाद देखिए सर ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर, अब आपको देखिए जैसे ही हम इस स्लाइड्स में और आगे फर्दर बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का हाथ में पैदा होते उत्पन्न होते चिन्ह,
कैसे बता देते हैं। काफी बार लोग ये बोलते हैं, जो स्केप्टिक्स होते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई जो हाथ की रेखाएं तो बदलती नहीं है। अब जैसे ज्योतिष में बात करी जाती है, गोचर में चीजें परिवर्तन हो रही है, हमारी दशाएं बदल रही हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने डिलीजेंट एफर्ट्स के द्वारा साइकोलॉजिकल स्टेट, देखिए हस्तरेखा पूरी साइकोलॉजिकल साइंस है, ये पूरी आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी पे है। तो अगर एक इंसान पूरी तरीके से अल्कोहलिक था और उसका जीवन परिवर्तन हुआ, वो बिल्कुल आध्यात्मिक हो गया, हाथ की रेखाएं बदलेंगी, ये मैं आपको गारंटी से एश्योरेंस से बता सकता हूं। तो होने वाली घटनाओं की जो उसका अंदेशा है, ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर, हस्तरेखा से आपको मिल सकता है। इसके बाद देखिए सर, इट्स ऑल्सो वेरी इफेक्टिव टूल इन मेडिकल डायग्नोसिस। कभी भी बात करी जाती है कि आपके लीवर के, किडनी के, आपके कोई भी ऐसे हेल्थ के जो कंसर्न्स हैं, तो हाथ में आप मेडिकल डायग्नोसिस में, अब देखिए इस पे डिपेंड ये करता है, इस पे आपकी रिसर्च, आपका अध्ययन कितना है। तो लेकिन अगर इसके एक मतलब जो इसके इफेक्टिव सिग्निफिकेशन है, एडवांटेजेस हैं, उसमें ये मेडिकल डायग्नोसिस में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और देखिए सर, लास्टली देखिए, अब ये चीज तो हम मानेंगे कि दो लोगों का लगन, कुंडली, चंद्र नक्षत्र एक हो सकता है, लेकिन आपका फिंगरप्रिंट यूनिक है। ये बहुत बड़ी चीज है जो हस्तरेखा को बिल्कुल एक यूनिक जगह बना देती है, कि जहां पे इतने करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, सबकी जो यूनिक जो फिंगरप्रिंट है, एक के दूसरे से नहीं मिलेंगे। और देखिए इसमें एक रिसर्च भी हुई थी, क्या हुआ था कि एक बार एक कौन सी जेल में, कहाँ के क्रिमिनल्स थे, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उन्होंने एसिड से या क्या करके अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए जलाने की कोशिश करी, लेकिन फिंगरप्रिंट दोबारा वही आएंगे। तो इंजरी के बाद भी, कुछ के बाद भी, आपकी जो आइडेंटिटी ईश्वर ने आपको दी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि बाकी सारे जो ऑकल्ट जो प्रेडिक्टिव साइंसेस हैं, उन सब में सिमिलैरिटी, ओवरलैप कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन आपकी फिंगरप्रिंट आपकी की यूनिक आइडेंटिटी है। इसके बाद देखिए सर, अगर हम चलते हैं अगली स्लाइड में, देखिए सर ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए काफी बार लोग, देखिए आप ये बात तो मानेंगे कि जब भी हमारे मतलब जो भी संतों का जीवन है, या जो भी जो देवताओं के भी अवतार हुए हैं, उनके शरीर में जो मार्किंग है कुछ ना कुछ हमेशा रही है। जैसे जैसे गौतम बुद्ध जब उनका जन्म हुआ था, या भगवान कृष्ण का जन्म था, ये तो शास्त्रों में भी मेंशन है कि उस समय चंद्र की क्या वो थी, उनके शरीर में कुछ विलक्षण, कुछ स्वस्तिक का चिन्ह था, कुछ था। तो देखिए होता क्या है कि एक आम इंसान से, जिसकी जीवन की भाग दौड़ सिर्फ तमस पे ही है, मैक्सिमम रजस में ही है, लेकिन उन्हीं सारे इंसानों में एक कोई संत पैदा होते हैं। तो उन संतों के मार्किंग, ये मार्किंग उनके, आपको हाथ में, उनके शरीर में, ये देखिए शरीर का ही साइंस है, सामुद्रिक शास्त्र का ही पार्ट है जो हमारा हस्तरेखा है, उनके हाथ में आपको स्पेशल साइंस जरूर मिलेंगे। अब देखिए एक साइड हमने प्रभुपाद जी का एक सात्विक, बहुत ही सिंपल हमने पॉजिटिव एग्जाम्पल रखा है, इंस्पिरेशनल। दूसरी तरफ मैंने जंगेज खान का रखा है। अब देखिए जंगेज खान का बोला जाता है, जब इनका जन्म हुआ था तब ना इनके बंद मुट्ठी में एक ब्लड का क्लॉट था, एक खून का क्लॉट था। तो वहां पे एक लोकल शमन था मंगोलिया में, वहां पे कोई रहा होगा, उसने ये भविष्यवाणी करी थी कि ये अपने जीवन काल में कितने हजारों लाखों लोगों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार होगा। तो मतलब हमारे जो भी इस तरीके के विलक्षण भाग्य, प्रारब्ध और गुण लेके जो लोग पैदा होते हैं, उनके हाथ में आपको स्पेशल मार्किंग जरूर मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ यूनिकनेस ना हो। और वही अगर हम सात्विक एग्जाम्पल की बात करें, तो इन केसेस में चाहे स्वस्तिक का चिन्ह हो, आपका कोई लोटस का चिन्ह हो, ओम का सिंबल हो, आपको जरूर मिलेंगे। तो स्पेशल मार्किंग्स आपकी चेतना, आपका भाग्य कहीं ना कहीं अलग से उसको मेंशन करती है। इसके बाद देखिए सर, अगर हम चलते हैं अगली स्लाइड में। हाँ, अब देखिए सर, इससे पहले कि हम लोग जाएं, देखिए हमें एक हमारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनको क्रेडिट जरूर देना होगा। देखिए अगर आपने हस्तरेखा में आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी, आपने कहीं भी कुछ रेफरेंस मटेरियल पढ़ा होगा, आपको कीरो का नाम जरूर आपने सुना होगा। अब देखिए कीरो को बहुत लेजेंडरी फिगर इसलिए बोलते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जहां पे भी मतलब पॉलिटिक्स के साथ अध्यात्म या प्रेडिक्टिव साइंसेस ऑकल्ट मिलता है, वहां पे कंट्रोवर्सी हो जाती है। लेकिन ये इंसान ऐसा था कि अपने प्राइम पे इन्होंने वर्ल्ड के कौन कौन से लीडर थे, कौन कौन से किंग थे, कौन कौन से ऐसे नहीं प्रतिष्ठित लोग होंगे जिनको, जो इनके क्लाइंट ना रहे। और खास बात क्या थी कि इन्होंने जो ये हस्तरेखा का ज्ञान सीखा, वो उन्होंने भारत से सीखा। ये उन्होंने खुद अपनी जो इनकी बायोग्राफी है उसमें इन्होंने मेंशन करा है कि मैं, और देखिए इनकी लाइफ इतनी मतलब जुबिलेंट थी कि इन्होंने इस तरीके से बताया जाता है कि ये जब महाराष्ट्र में कोई जोशी ब्राह्मण कास्ट थे, ये महाराष्ट्र में लैंड करे थे, उसके बाद उन्होंने उनको एक मतलब एनिमल स्किन में कुछ गोल्ड से लिखे हुए हाथों के कुछ वो थे, जो कि सिर्फ उन परंपरा में ब्राह्मणों में ही चला करता था, उन्होंने उसका एक्सेस इनको दिया था। और अपने लाइफ के प्राइम के बाद भी एक समय ऐसा आया था कि जब एकदम से गायब हो गए।
फिर वहां भी भारत में ही किसी साधु ने भविष्यवाणी करी कि ये उस गुफा में वहां पे ये आपको मिलेगा, ये वहां पे गया है। तो इन्होंने हस्तरेखा को बहुत ज्यादा मतलब इन्होंने ग्लोबली इसको मतलब बहुत कंट्रीब्यूट करा, और कहीं ना कहीं इनका पूरा जो ज्ञान था, पूरी जो इनकी साधना थी, सिद्धियां थी, उसका जो सूत्र था, जो सोर्स था, वो भारत ही था। तो ये इनको तो जानना बहुत जरूरी, इज द शाइनिंग एग्जाम्पल। अब देखिए सर, अब मैं चूंकि अब हमारा डिस्कशन ही हस्तरेखा पे है, तब हम उस पर भी थोड़ा बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सर, अगर हम लोग बात करते हैं हाथ में, तो अगर आपको ग्रहों का प्रभाव हमारे हाथ के माध्यम से समझना है, सबसे पहले हम देखिए उंगलियों से स्टार्ट करते हैं। देखिए बोला तो जाता है कि हमारे बॉडी के जो ब्रेन से जो सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं, उनका जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है काफी ज्यादा हमारी फिंगर जो टिप्स हैं उन पे बताया जाता है। तो देखिए अगर आप इनको ग्रहों के माध्यम से समझने की कोशिश करें, उंगलियों को ही सबसे पहले, तो जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली है, इसको हम लोग हमारे बृहस्पति ग्रह से जोड़ के देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आपके कंसर्न्स हैं, जहाँ पे आप चाहे विद्या की बात की जाए, अथॉरिटी की बात की जाए, लीडरशिप क्वालिटीज की बात की जाए, ये सारी जो क्वालिटीज हैं हमें बृहस्पति की उंगली, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली से हमें पता चलते हैं। हम लोग अगर मध्यमा उंगली पे आते हैं, देखिए मध्यमा ये उंगली शनि ग्रह से जोड़ी जाती है। देखिए खास बात क्या है, देखिए अगर नैसर्गिक मतलब काल पुरुष कुंडली की बात करी जाए, शनि ग्रह सप्तम भाव में, मतलब जो तुला राशि वहां पे उच्च के होते हैं। हमारे हाथ में भी जो मध्य की उंगली है वो आपकी मतलब शनि की है, कि मतलब वो बैलेंसिंग, हर जगह वो बैलेंस का ही रोल प्ले करते हैं। और कोई भी गूढ़ विद्याओं में आपकी रुचि कितनी होगी, आप कितने डिसिप्लिन्ड होंगे, आप अपने करियर में कितने उच्च पद तक पहुंचेंगे, ये सारी जानकारी यहाँ पे शनि की उंगली से, जो कि मध्यमा उंगलियों से पता चलती है। देखिए हमारे हाथ में जो हमारी रिंग फिंगर है, इसको हम लोग सूर्य से जोड़ के देखते हैं। तो देखिए बोला जाता है कि आपका पर्सनल मैग्नेटिज्म, आपकी जो फेम के प्रोस्पेक्ट्स हैं, कितना आप एक्सेप्शनली गिफ्टेड टैलेंटेड हैं। काफी बार देखिए हस्तरेखा में हम लोग कहते हैं कि जो लॉटरी विंस वगैरह, स्पेकुलेशन, ये सारी भी कहीं ना कहीं हस्तरेखा में, कहीं ना कहीं सूर्य की उंगली से जोड़ के देखा जाता है। बोला जाता है कि आपकी रिस्क टेकिंग क्वालिटीज सूर्य की उंगली से हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारी मतलब जो लिटिल फिंगर कनिष्ठा, इसको हम लोग बुध ग्रह से जोड़ के देखते हैं। तो ये आपके व्यापार व्यापार कुशलता, आपकी जो वाणी, आपकी वाणी कितनी प्रबुद्ध होगी, ये उसके बारे में बताती है। और काफी बार बोला जाता है कि जो मतलब सेक्सुअलिटी से रिलेटेड भी कोई कंसर्न है, वहां पे भी कोई वेरिएशन है, उसकी जानकारी भी हम लोग कहीं ना कहीं इस उंगली की स्थिति से कहीं ना कहीं पता चल जाती है। तो इसको भी बोलते हैं कि कितने आप मतलब आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, और कितना आपके अंदर इंटेलिजेंस है, व्यापार कुशलता है। हस्तरेखा के माध्यम से अगर कोई हस्तरेखा एक्सपर्ट होगा, सबसे पहले इस उंगली का अध्ययन करेगा, जो कि आपकी लिटिल फिंगर है। इसके बाद देखिए सर, अगर हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। अब देखिए हम लोग हस्तरेखा में पर्वतों पे देखिए काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। तो देखिए जैसा मैंने आपको कहा था, आपने सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा था सत्वा रजस तमस, तो उसको अगर आपको समझना है, वो हमारे हस्तरेखा में इन पर्वतों के आधार पे आप समझ सकते हैं। देखिए अगर मतलब अगर ईश्वर ने चाहा, हमारा इस पे फर्दर अगर आगे डिस्कशन होगा और सेशंस होंगे, तब मैं आपको इन्हीं पर्वतों पे हाथ में सत्वा रजस तमस तीनों लेवल पे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी एज अ बेसिक हमें एक इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें समझना हो, तो देखिए हमारे जो ये इंडेक्स फिंगर के जो नीचे का जो ये उभरा हुआ क्षेत्र है, जो पफ्ड रीजन है, इसको बृहस्पति का पर्वत बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, जो भी आध्यात्मिक सात्विक मानसिकता लिए हुए जातक होगा, या जिसके अंदर भी टीचिंग अध्यापन के बहुत अच्छे गुण होंगे, उसका ये पर्वत बहुत उभरा हुआ, बहुत मतलब स्पेशल होगा। शनि का पर्वत, अब देखिए पर्वतों को भी जज करने का क्राइटेरिया अलग अलग है। ये पर्वत बाकी जितने उभरे उतने अच्छे, शनि का पर्वत जितना चपटा उतना अच्छा। तो शनि का पर्वत आपका जो आपके गूढ़ विद्याओं में आपकी क्या रुचि है, तंत्र मंत्र अध्यात्म में आपकी क्या रुचि है, शनि का पर्वत बताएगा। इसके बाद देखिए सूर्य का पर्वत, ये पर्वत और इसमें जो वहां पे रेखा भी पाई जाती है, वो आपके एक्सेप्शनल गिफ्टेड टैलेंट्स के बारे में बताती है, आपका पर्सनल मैग्नेटिज्म। इसके बाद सर आपका जो ये लिटिल फिंगर के नीचे के जो पर्फ्ट रीजन है, इसको बुध का पर्वत बोलते हैं। अब देखिए ये जो पर्वत है, ये आपकी व्यापार कुशलता, आपकी कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट, यहाँ पे एक लाइन पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेडिकल स्टिग्मेटा, कि ये जनरली जो डॉक्टर्स हीलर्स हैं, उनके हाथ में भी इस पर्वत पे आपको रेखाएं जरूर मिलेंगी। इसके बाद देखिए सर, अगर हम लोग मंगल की बात करते हैं, हमारे हाथ में मंगल को जो पर्वत है, जो रीजन है, वो ये मध्य का जो हाथ है ना, हाथ के हथेली के मध्य में वो रीजन दिया गया है, तो इसको इनर मार्स बोलते हैं। इनर मार्स निम्न मंगल पर्वत बोलते हैं। अब देखिए ये जो क्षेत्र है, ये आपके अंदर जो मंगल की जो आक्रामक जो ऊर्जा है, जो फाइटिंग स्किल्स है, एग्रेशन है, इनिशिएटिव लेना है, वो ये हमें निम्न मंगल से पता चलता है।
जो बाहरी मंगल का क्षेत्र है ये बताता है कि मंगल का जो पेशेंस, जो उसका अनुशासन, डिसिप्लिन, वो हमें बाहरी मंगल से पता चलता है। और देखिए काफी बार तो हस्तरेखा एक्सपर्ट ये भी बोलते हैं कि बीच का जो रीजन है उसको प्लेन ऑफ मार्स बोलते हैं। तो यहाँ से आपकी मतलब काफी बार ये भी देखा गया है कि आपका जो, जहां पे आप घर पे रह रहे हैं, जो आपका प्लॉट का साइज है, काफी बार तो मैंने ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स देखे हैं कि जो यहाँ पे वो आपको प्लॉट का आपका रीजन भी बता देंगे कि जो आपका जो पैटर्नल जो प्रॉपर्टी जहाँ पे आप रहते हैं उस प्लॉट का साइज ऐसा होगा। तो ये तक इसकी इस फील्ड की एक्सपर्टीज है। इसके बाद देखिए सर, अगर हम लोग आते हैं चंद्र के पर्वत पे और शुक्र के पर्वत पे, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अब देखिए सर यहाँ पे चीज भी प्रूव हो रही है। ऊपर का जो पर्वत है ये सत्वा क्वालिटीज तक आप जा सकते हैं। बीच में हम लोग एक्शन देख रहे हैं, मंगल थे, रजस आ गया, और यहाँ पे फिर थोड़ा सा शुक्र आ गया, भोग विलास, यहाँ पे थोड़ा सा तमस वाली क्वालिटीज भी आ गई। तो चंद्र का पर्वत देखिए, ये जो पर्वत है आप जैसे स्लाइड में देख रहे हैं, ये आपकी जो इमेजिनेशन है, आपके अंदर जो मतलब इमेजिनेशन, क्रिएटिव टैलेंट्स, आपकी यात्राएं, जीवन में आप कितनी यात्राएं करेंगे, आपका जो भाग्योदय है वो जन्म स्थान में होगा या जन्म स्थान से दूर होगा, विवाह के उपरांत आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, कहीं ना कहीं देखिए चंद्र के पर्वत से हमें हस्तरेखा में जवाब मिल जाते हैं। या आपके अंदर मानसिक उन्माद है, डिप्रेशन की क्वालिटीज हैं, उसको भी हम यहाँ से देख लेते हैं। और जो देखिए शुक्र का पर्वत है, यहाँ पे आपके जीवन में आपका कितना, किस स्तर का आपका लाइफस्टाइल होगा, आप मतलब प्यार, प्रेम, रोमांस और अच्छी जीवन शैली, अच्छा लाइफस्टाइल, लविंग नेचर, ये हम लोग शुक्र के पर्वत से देखते हैं। और लास्टली देखिए सर, राहु केतु के बिना तो देखिए ज्योतिष मतलब और ग्रहों का अध्ययन समाप्त हो नहीं सकता। तो राहु को हम लोग देते हैं ये वाला सेक्शन। तो जनरली जो मतलब लॉटरी विन, इस तरीके के जो साइंस होते हैं, आकस्मिक धन लाभ, हमारे हस्तरेखा में भी हम लोग कहीं ना कहीं राहु के क्षेत्र से देखते हैं। और केतु का क्षेत्र बताता है आपके अंदर की जो इंट्यूटिव पावर है, इंट्यूटिव फैकल्टीज हैं, वो सारा हम लोग यहाँ पे केतु के क्षेत्र से देखते हैं। तो सर ये हो गया। इसके बाद हाँ, अब देखिए सर, जैसे मैंने वीडियो के और एपिसोड के स्टार्टिंग में आई गेव द क्रेडिट टू देवी पंचांगुली जी। तो देखिए इसमें भी बोला जाता है देखिए कि कुछ कुछ ऐसे हमारे मतलब हिंदू कैलेंडर पंचांग के माध्यम से कुछ हमारे महीने हैं, कोई स्पेसिफिक तिथियां होती हैं, दिन है, नक्षत्र है, लगन है, जहाँ पे अगर आप देवी पंचांगुली की साधना करते हैं, देखिए इस पे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो सारे साधक जो सिंसेरिटी से इसको मतलब इस विद्या पे अपनी प्रवीणता हासिल करना चाहते हैं। तो आप जो डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं, उन्होंने इस पे देवी पंचांगुली साधना पे प्रॉपर बुक लिखी है, चैप्टर्स लिखे हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए सर, वैसे तो कोई भी आप ऑकल्ट सब्जेक्ट में, प्रिडिक्टिव साइंसेस में जाते हैं, आपको मतलब देव कृपा आप पे होनी चाहिए, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन हस्तरेखा में एस्पेक्ट और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसी हाथ से किसी का भूत, वर्तमान और भविष्य काल बताना, तो यहाँ पे देव कृपा ब्लेसिंग काफी काम करती है। और वो अगर आपको पानी है हस्तरेखा में, तो शी इज द गॉडेस, शी इज द डीटी, जिसकी कृपा आप पे होनी चाहिए। और तो वहां से देखिए इनसे रिलेटेड जैसा अभी जैसे हस्ता नक्षत्र काफी इंपॉर्टेंट बोला जाता है। अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी जो सूर्य ग्रहण होगा, ग्रहण का समय बोलते हैं साधना के लिए, इन सब के लिए अच्छा कहा जाता है। अभी जो सूर्य ग्रहण हो रहा है 2 अक्टूबर को, शायद वो शायद हस्ता के आसपास की ही ऊर्जा है। अब ये समय बहुत अच्छा रहेगा, जितने भी साधक हैं देवी पंचांगुली को साधना चाहते हैं, तो ये सब है सर जो मैं आपको जो आपने मुझे समय दिया था सर, उसमें मैं मेरी प्रेजेंटेशन थी जिसमें मैंने आप लोगों को हस्तरेखा का एक सिनॉप्सिस है, मैंने आपको ब्रीफली सारे एरिया वर्टिकल सर मैंने टच करे। अब आई विल गिव इट टू यू सर, आपके कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है निपुण, आज के सेशन में, आज के टाइम के हिसाब से आपने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। आई मीन यू हैव कनेक्टेड स्पिरिचुअलिटी एंड सामुद्रिक शास्त्र टू ज्योतिष एंड अध्यात्म। तो जो एक्चुअली जनरली मैंने देखा है, लोगों को एक मिसकंसेप्शन रहता है या थोड़ी कम नॉलेज की वजह से, कि सामुद्रिक शास्त्र सिर्फ हस्तरेखा विज्ञान को कहते हैं, जो कि आपने उसे एक्सप्लेन किया कि नो, इट इज जो शरीर में चिन्ह होते हैं, शरीर में जो अंग लक्षण जिसे कहते हैं, और हस्तरेखा विज्ञान, हस्तरेखा तो अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। जैसा कि आपने उसका प्रिलिमिनरी थोड़ा सा सिनॉप्सिस दिया, तो आगे हमें टाइम मिला और आपका समय हमें मिला, तो हम कोशिश करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान के ऊपर आपका एक अच्छा सा डिटेल डिस्कशन हम लोग लें। तो आज के हिसाब से जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा सेशन रहा, और बहुत ही जल्द आपका समय लेकर हम डिटेल में हस्तरेखा विज्ञान के ऊपर एक कोशिश करना चाहेंगे। तो राजदीप जी, आपको कुछ कहना हो तो आप थोड़ा ऐड करें इसमें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। और
विद प्रेजेंटेशन बहुत सारी चीजें हमें सरलता से पता चल गई और बहुत सारा हस्तरेखा की तरफ जो एक रुझान लोगों का बन रहा है इस साइंस की तरफ, वो आपकी स्लाइड के बाद और अच्छा बनेगा। और जैसा कि शर्मा जी ने बताया, हम दोबारा मिलेंगे और बहुत सारी जानकारी के साथ अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभव ज्योतिष की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू निपुण, थैंक यू, नमस्कार।